बस आपको फॉर्म बताया था, एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था। फॉर्म क्या होता है, सीधे बोलोगे सर समीकरण है तो इक्वल टू का साइन तो आएगा, इक्वल टू के दाएं तरफ जीरो लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां बहुत डिटेल में आपको बताया कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, ए का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, एक्स की पावर जीरो का गुणांक, या फिर बेटर होगा कि हम बोले अचर पद है। बस फॉर्मेट क्या ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एक्स में लिखूं, चर एक्स में लिखूं, अगर हमारे पास चर एक्स है, ये समझो, अगर हमारे पास चर एक्स है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर, पहले पावर 2 आएगा, फिर प्लस का बी एक्स आएगा, एक्स की पावर 1 आया, पावर घटते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सी बराबर जीरो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास चर वाई है, अगर मैं चर वाई के साथ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर जीरो। और हर बार आपको ये बताना होगा कि सर यहाँ पर लिख दीजिए ए का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए सर ए का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू जीरो नहीं रखना है हमें। ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का गुणांक जहां पर भी घात 2 है उसका गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो आपको सर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताओ मुझे। नो सर। तो आप बोलोगे नहीं होगा, No, क्योंकि sir. एक्स स्क्वायर का गुणांक मुझे जीरो दिख रहा है, तो इस वाले को द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, ये द्विघात नहीं है। अब मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपने कंपेयर किया गुणांकों को और एबीसी का वैल्यू निकाला, चाहे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण लो, चाहे आप बहुपद लो द्विघात। ठीक है, वहां पर एबीसी का वैल्यू पूछा गया था आपसे, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, या चलो मैं थोड़ा और इसको चेंज कर दूं, मैंने लिखा माइनस का 9x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 7। नहीं दिख रहा सर है क्या, स्क्रीन थोड़ा सा। स्क्रीन अभी रुकी हुई है, एक सेकंड, बस थोड़ा वेट कर लो और मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्द दिख जाएगा स्क्रीन, अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस ठीक है, सर। तो माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7। अब यहाँ पर मुझसे बोला जाए कि एबीसी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर ऐसा गलती मत करना कि सर पहला वाला ए कह दो, दूसरा वाला बी कह दो, तीसरा वाला सी कह दो, ऐसा नहीं, ऑर्डर को ज्यादा नहीं देखना है आपको। सर इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर सर प्लस ए की वैल्यू 1, ए के वैल्यू 1, बढ़िया, तो इसको आप इस फॉर्म में पहले लेकर आओगे। ठीक है, इस फॉर्म में बी मतलब की पहले वैल्यू एक्स -9। स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर सी वाला टर्म। हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं इसको सॉल्व बी कर रहा की हूँ। -9। बी का वैल्यू कितना, -9, बढ़िया। तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले आप बोलोगे सर बी एक्स की की पावर वैल्यू 2 वाला टर्म इसको -7। लिख दीजिए। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 लिख दिया, फिर बोलेगा सर ये माइनस का 9x है, तो ये माइनस का 9x लिख दिया बाद में, एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, फिर 9x का टर्म आ गया, बराबर 7। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दाएं तरफ जीरो होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, 7 को इधर लेकर आओगे। तो ये भी एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कठिन था नहीं, आपको सर कुछ ऐसे लिख देंगे -7 बराबर जीरो। अब ये आप चाहो तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आपको अब तक तो इतना प्रैक्टिस करके आपको इतना याद हो गया होगा कि एक्स Yes, स्क्वायर, sir. सॉरी ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो आपको सर 1। ठीक है, गुणांकों को देखने भी आपको सिखा चुका हूँ। बी का वैल्यू क्या है सर, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और एक्स का गुणांक यहाँ पर मुझे 9 दिख रहा है, मैं 9 लिख दूं क्या, या गलत है? सर -9। माइनस का 9, तो आपको अगर सर यहाँ पर 9 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि पद जो है नेगेटिव है, किसी भी टर्म में अगर माइनस का साइन है तो गुणांक को -9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, माइनस का 9 हमारा सही आंसर होगा। और सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म 7 दिख रहा है और -7। माइनस का 9 है। ठीक है, तो आपको सर ये माइनस का 7 आ जाएगा, तो ए बी सी का वैल्यू 1 -9 और -7 होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ट्राई कर लेना, देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करना, जैसे आपने द्विघात दो पद वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने बोला था, एक्स वाला टर्म को आप पॉजिटिव रखने का कोशिश करना। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई करना कि एक्स स्क्वायर में ए वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, नहीं रहेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव रहे। ठीक है, बनाने की यही कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ, देखो जैसे यहाँ पर, जैसे वाई स्क्वायर का, चलो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा, पहले आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पर दो टाइप के आंसर आ सकते हैं आपको। जैसे देखो क्वेश्चन है y - y² = 5, इसे मानक रूप में लिखिए
और इस द्विघात समीकरण में चलो यहाँ तो सिर्फ बोल दिया कि मानक रूप में लिखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एबीसी का वैल्यू भी बताइए, ठीक है, मानक रूप में कन्वर्ट करके एबीसी का वैल्यू बताइए। चर क्या है, वाई। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, लिखा क्या है, ए का वैल्यू फाइव, -1, बी का 1 और सी का 5। सी का 5 या -5? -5 से -5 हाँ, अगर हम अब इसमें देखो से यहाँ पर वन कॉमन ले ले तो फिर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -1 नहीं, और सी की -1 वैल्यू। कॉमन ही मत लो। देखो मैं यहाँ पर कुछ और चीज बता रहा हूँ, -1 कॉमन लेंगे तो और कॉम्प्लेक्स होगा आपका। सबसे देखो आंसर इसमें डेफिनेटली 2 होगा। अब यहाँ पर यही कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन लेने का मकसद क्या है, यही मकसद है कि कुछ चीजें आपको सिखा सकूं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है y, बड़ा ध्यान से देखिएगा, y - y² = 5। सबसे पहले चीज मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड में 0 बनाते हैं सर, 5 को इधर लेकर आइए, ठीक है। तो 5 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये बन गया y माइनस का y² माइनस का 5। ये मेथड 1 में डील कर रहा हूँ, ठीक है। पहला बच्चा कुछ इस तरीके से सोच सकता है, y - y² माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, बराबर 0, क्योंकि 5 उधर चला गया। यहाँ से बोलोगे सर चर की जो घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर दोगे, ये माइनस के y² पहले लिख दोगे, माइनस का y², फिर प्लस का y, ये वाला टर्म प्लस का y आप लिख दोगे, क्योंकि y के आगे कोई साइन है, मतलब प्लस का y है, तो प्लस का y, और ये माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस समीकरण को, आप अगर देखोगे तो इसको अगर हम कंपेयर करें ay², क्योंकि y में है ना, तो ay² प्लस by प्लस c से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हो सर y² का जो गुणांक है वही हमारा a बनेगा, तो a का वैल्यू क्या होगा, y² का गुणांक 1, ठीक है। आपको सर 1 क्या आ गया, माइनस का साइन भी तो है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सर a का वैल्यू -1, b का वैल्यू क्या होगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है, आप बोलोगे सर y का आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होगा, 1 से गुना है, साइन पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर प्लस का 1, ठीक है। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू -5। अगर कोई बच्चा इतना आंसर लिख के छोड़ देगा, पूरा आंसर आपका सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -5, ठीक। अब इसको कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है, सर अगर हम ऐसा करें तो मेरा, सर जरूरी है कि मैं वही बताने जा रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है ना बिल्कुल उस पर डील कर रहे हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा देर आप रुक जाओ, फिर आप पूछना कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका y - y² = 5, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि मैं 5 को इधर लेकर आऊं, मैं तो ऐसा भी कर सकता था कि y² जहां पर द्विघात बन रहा है जिसके पावर 2 है, इस वाले टर्म को मैं उधर लेके चला जाऊं, y² को उधर लेके चले जाएं, क्योंकि y² उससे पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या बोला, x² वाले टर्म को पॉजिटिव रखने का कोशिश करेंगे, y² वाले टर्म को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं ट्राई करता हूं, देखते हैं क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूं, सारे टर्म को उधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो y² जब उधर जाएगा और y जब उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, आपका मिलेगा, ये इधर दोनों ही साइड को मैंने उधर भेज दिया, y और -y² को उधर भेज दिया, तो बाएं तरफ आपका 0 बन गया। ये बन जाएगा 5 प्लस का y², क्योंकि माइनस का y² बन गया प्लस का y², और प्लस का y जो है बन गया माइनस का y, ठीक है, माइनस का y, क्लियर। तो 0 = 5 प्लस y² माइनस का y। अब यहां से आप कह सकते हो सर अगर a का वैल्यू b के बराबर है, ये मैंने पहले भी कहीं ना कहीं आपको बताया है, अगर मैं पूरे RHS को मैं LHS में लिख दूं और पूरे LHS को मैं RHS में लिख दूं, तो a अगर b के बराबर तो b a के बराबर है। अगर 0 जो है इतने के बराबर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि 5 प्लस y² माइनस y जो है वो सर 0 के बराबर है। मैंने क्या किया, जो RHS था उसको मैंने LHS में लिख दिया, जो LHS था उसको मैंने RHS में लिख दिया, बस इतना ही तो किया। ये समझ में आया, बस RHS को LHS, LHS को RHS बना दिया। तो यहां से आप कह सकते हो इसको थोड़ा और सर हम इसको मॉडिफाई करें तो y² पहले लिख देते हैं, माइनस का y बाद में लिख देते हैं, प्लस का 5 लिख दिया, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगा, ठीक है। अब ये दिखेगा सर ay² प्लस का by प्लस का c = 0, इस फॉर्म में दिख रहा है। यहां से मेरा आंसर क्या दिखेगा, इसको मिटा दीजिए, यहां से मेरा आंसर थोड़ा सा अलग दिखने लगा पिछले बार से। यहाँ पर आप बोलोगे सर a का वैल्यू मुझे दिख रहा है y² का गुणांक 1 है, y² का गुणांक 1 है, आपको सर यहाँ पर 1 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना है, y का गुणांक, ठीक है, तो y का गुणांक यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है, ये -1 आ गया। और c का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म 5 आ गया।
अगर कोई बच्चा ऐसा सॉल्व करेगा तो आंसर क्या आएगा, ये भी आंसर सर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सवाल उठता है, सर हाँ अगर जी बताइए। ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो तो सर ये आंसर तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर आप रुक जाओ, आपकी सारी डाउट जैसे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा ना, उसके बाद आपके जितने भी डाउट होंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं हर चीज डिस्कस करूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन वाले आएंगे, क्या क्या होगा। ठीक है, सारे केस मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर एक बार जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन आता हमने ऐसे लिख दिया, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने ऐसा किया, हमारे दिमाग में मान लो पहले ये वाला चीज आ गया, मैंने ऐसे कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों में आंसर तो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पर दोनों में आंसर तो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अलग कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा जैसे आप पूछ रहे थे, तो ऑप्शन आपके एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आएगा कि यह भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाए और यह भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आए। ऑप्शन या तो अगर ऐसा आएगा, ऑप्शन नंबर ए में अगर लिखा जाए -1 1 -5, अगर ऐसा ABC का वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ऑप्शन बी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि यहाँ पर लिख दे 1 -1 और 5, ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और देगा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो जो भी आपको ऑप्शन रहेगा, अगर मान लो पहले आपने ये लिख दिया, आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, बस देखना है अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है, -1 1 -5 नहीं है, तो आप सारे में क्या करो, साइन चेंज कर दीजिए। तो -1 का बन जाएगा 1, 1 का बन जाएगा -1, -5 का बन जाएगा 5। ठीक है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, तो आप देख लो ये वाला ऑप्शन में है क्या। ठीक है, ये क्या रहेगा, तो इसको आंसर कर दीजिएगा। लेकिन अगर क्या होगा सर, हमने तो आपको बोला नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो अगर दोनों ही ऑप्शन में रहेंगे, तो एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इस केस में आपको ना ही ऑप्शन ए ऑप्ट करना है, ना ही बी ऑप्ट करना है। आप कहोगे सर अगर ऑप्शन सी भी रहेगा कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कोई डाउट है क्या? देखो मैंने क्या बोला, या तो ऑप्शन ए रहेगा तो ऑप्शन ए कर दीजिएगा, ऑप्शन ए नहीं रहेगा तो ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी कर दीजिएगा। अगर दोनों ही रहेगा तो या तो पहला केस दोनों रहेगा ही नहीं, लेकिन अगर मान लो कोई अच्छा क्वेश्चन सेट कर रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन जो बना रहे हैं आपके सर, सोचे चलो बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, ठीक है, तो फिर दोनों ही ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कोई बच्चा ए कर दे, कोई बच्चा बी कर देगा, लेकिन एक ऑप्शन देखना ध्यान से, बोथ रहेगा, बोथ है एंड बी। तो आप ए और बी सिलेक्ट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको करना होगा बोथ, कि यहाँ पर आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, एक्स का आंसर, सॉरी इसका आंसर दोनों ही होगा। अब अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल अब माइक ऑन करके पूछिए, और अगर कोई डाउट नहीं है, अगर क्लियर तो वाई लिख दीजिए, कोई डाउट है तो डी लिख के बताइए, माइक ऑन करके पूछिए। हाँ जी, क्लियर है। चलिए, तो जितने भी पॉसिबिलिटी है ना, मुझे पता है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्या क्या डाउट हो सकते हैं, तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। चलिए आगे आते हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखकर आ जाए, यहां पर बोला गया है पहले तो जांच करके बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, अब जरूर नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस टाइप से लिखकर बोला जा रहा है कि बताइए है कि नहीं है, और अगर है तो इसको मानक रूप में लिखिए। इतना ही पर मैं नहीं रुक रहा हूं, अगर मानक रूप में आपने लिख दिया तो ABC का वैल्यू भी बता दो, ABC का वैल्यू भी बता दो। ठीक है, तो आप अपने आंसर ऐसे लिखिएगा चैट सेक्शन में। मान लो आप ABC निकाल लिया अपने कॉपी में, ठीक है, मान लो आया 5 3 2, तो ऐसे लिख दो 5 3 2। अगर आया 2 3 -4, तो 2 -2 -3 -4 ऐसे लिख दो कॉमा के साथ। ठीक है, चैट सेक्शन में इस तरीके से लिखो ABC। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख के बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है ना, थोड़ा और जूम कर दो। ठीक है, यही है, बस जो आपको ने पढ़ा है पहले कुछ चीजें, उसी सब चीजों को यूज करेंगे। x² - 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, और यहां पर लिख दिया 3 - x। तो बस यहाँ पर क्या गया, कैलकुलेशन है, तो पुराना जो कैलकुलेशन आपने पढ़ रखा है वही यूज करिए, कैलकुलेशन, गुना, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूं, साथ के साथ आप भी सॉल्व करिए। x² - 2x तो लिखा हुआ है, ये माइनस का 2 है, 106, तो एक आंसर आ रहा है मेरे पास 106। देखते हैं, 1 - 4 6। ठीक है, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, 106 और 1 - 4 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अच्छा ए भी लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर अगर यही आएगा ना तो ए भी लिख देना। ठीक है, अगर यही वाला आंसर है तो। अच्छा एक और आंसर आ गया, 1 - 3 6, ABC, 3 ऑप्शन बन गए हमारे पास। ठीक है, एक अंजलि के नाम से बच्चे, एक सुमन, एक अनिष्का।
अंशिका सॉरी 1 माइनस 3, चलो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दिख रहा है सर माइनस का 2, ये माइनस का 2 अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो साइन को गुना करिएगा। तो ये माइनस है, 3 कैसा है प्लस का, तो पहले साइन गुना होगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 6। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनने के बाद ये बन जाएगा 2x। ये समझ में आ रहा है? कहीं भी डाउट होगा तो बताना, ये बहुत सिंपल सा चीज है। आंसर कितना है? बी। यस ठीक सर, है। बट मैंने टाइपिंग में -3 लिख दिया था, -4 होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स किया तो 2x आया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो -6 + 2x आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सारे टर्म को आप बाएं साइड लेके आई। ठीक है, तो क्योंकि राइट साइड में 0 बनाना है, तो ये मिल जाएगा x² माइनस का 2x, ये जो प्लस का 2x है ये बन जाएगा माइनस का 2x, ये बन गया माइनस का 2x, और जो माइनस का 6 है बन गया प्लस का 6 बराबर 0, कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ के बाद क्या बोलेंगे सर, ये दिख रहा है सर x², यहाँ पर देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2x, कुछ बच्चे यहाँ पर शायद काट दिए हो इसको। ठीक है, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 इस तरीके से लिखा रहेगा, तो इसको सॉल्व करके क्या बोलेंगे बताइए? ये माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, आपको सर माइनस का 2 दोनों ही नेगेटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करके 4 लिख देंगे, और साइन दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको बड़ा वाला लगाएंगे, इनमें कोई बड़ा नहीं है, तो आपको सर दोनों बड़ा, अगर तो बड़ा नहीं है कोई तो किसी का भी साइन लगा दो ना, यहाँ पर माइनस आएगा, दो नेगेटिव नंबर को जोड़ करके नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव को गुना करते हैं तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर -2x क्या बनेगा, माइनस के 4x बनेंगे, प्लस का 6 बनेगा बराबर 0। अब यहाँ से कंपेयर करिएगा, तो यहाँ से सीधे आपको दिख जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, ये जो लिखा है हमने मानक रूप में लिखा है। अब इसको आप अगर कंपेयर करोगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो a का वैल्यू मुझे दिख रहा है सर x² का गुणांक जो कि 1 है, b का वैल्यू x का गुणांक जो कि मुझे माइनस का 4 दिख रहा है, और c का वैल्यू कांस्टेंट यानी अचर वाला पद जो कि 6 दिख रहा है, प्लस के साइन के साथ है, तो प्लस का 6 ना लिखकर 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 - 4 6, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों का था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिया गया था, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एबीसी का वैल्यू बताया। ठीक है, चलिए अगला, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अच्छा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले मैं आपको थोड़ा ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ने पूछा था ना, किसी ने तो पूछा था, अगर ऐसा क्वेश्चन दो, देखो उसके पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ x + m बराबर y + m, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे सर, देखिए m यहाँ भी है, बाएं तरफ भी है, m दाएं तरफ भी है, यहाँ भी प्लस के साइन के साथ है, यहाँ भी प्लस के साइन के साथ है। अगर दोनों ही साइड अगर सेम क्वांटिटी है, सेम साइन है, सेम चर है, सेम साइन है, आप बोलोगे सर यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो जब m उधर जाएगा तो क्या होगा, m - m बनेगा ना, m से m जाके घट जाएगा, तो इसको आप लेके मत जाओ, सिंपली आप कहो सर अगर सेम चीजें हैं, सेम साइन है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आप सीधे यहीं पर m से m को काट दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा x बराबर y, तो बचेगा क्या, x बराबर y। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ a - b बराबर a - b² बराबर p - b², ऐसा लिख दूं, तो आप कहोगे सर यहाँ भी b² का टर्म है और यहाँ भी b² का टर्म है, दोनों जगह b² का टर्म है, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो आप कहोगे सर सीधे माइनस से ये पूरा टर्म जो है कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, पूरा टर्म ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि बन जाएगा a - b², इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का b²। ठीक है, प्लस का b², एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया ना, सीधे आपको पता है एक -3 + 3 क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको सर वो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर b, a बराबर। अच्छा इस पे उतना फोकस नहीं कर रहे, अभी हम लोग सीख क्या रहे, टर्म कटते कब है, सेम चीज सेम साइन तब जाकर कटेगा, अलग 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 तरफ है। ठीक है, अलग अलग साइड में अगर सेम साइन है तो आप उसको काट देते हो। अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं लिखा 2x² बराबर, अच्छा ऐसा लिख दो 2x² + 5 बराबर 3x² - 9। अब मुझे बताइए इसको इससे काट सकते हैं क्या, अब काट सकते हैं? अब नहीं काटेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ No, पर sir. 2x² है और यहाँ पर 3x² है, सेम नहीं है ना, आपको सर इसको नहीं काट सकते, इसको आप काटोगे तो गलत हो जाएगा, इसको नहीं काट सकते, तो इसको मत काटिएगा, आप दोनों को नहीं काट सकते। ठीक है, यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा 5x² + 8 बराबर 5x² - 9 प्लस
एक्स। अब मुझे बताओ क्या ये 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल होगा? बताइए। अब कहोगे सर यहाँ भी 5x स्क्वायर है और यहाँ भी 5x स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, सीधे इसको काट दीजिए क्योंकि आपको पता है जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, 5x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको सीधे कैंसिल कर दीजिए। तो मैं उधर लेके ही नहीं जाऊंगा, यहीं पर कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, यहीं पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है आपके पास, ये समझिएगा, पहचानना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो अगर आपका आंसर आता है कि हाँ द्विघात समीकरण है, तब तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे, लेकिन अगर आपका आंसर आता है कि नहीं द्विघात नहीं है, तो फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं बदलना होगा, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा क्वेश्चन लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, या मैं लिख दो 5x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 बराबर 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर कुछ देखने में तो लगता है कि हाँ यहाँ पर सर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, सर लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन है क्या एक्चुअली में? जो चेहरा होता है हमेशा वो चीज सही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो दिखेगा सर 5x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8, और यहाँ दिख रहा है सर 5x स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है, माइनस के 15, कुछ ऐसा दिख गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ एक x और लगा लो ताकि ये समीकरण सही बना रहे, अदरवाइज कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, एक्स ऐसे लगा लो, ठीक है, बस सही करने के लिए। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, सर 5x स्क्वायर यहाँ भी है, 5x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों ही के आगे प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 9 प्लस 8 बराबर माइनस के 15 प्लस एक्स। अब आपको दिख गया ना सर ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल सकते हो? तो आप कहोगे सर ये वाला जो लिखा गया था द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो समझ में क्या आ रहा है कि बस हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। क्या क्या फॉर्मूला का नीड होगा? पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना चाहिए। सारा आई थिंक के डिस्कस किया जा चुका है आपके पास चैप्टर नंबर 1 में या 2 में। a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिख लीजिए, अगर नहीं याद है किसी को भी तो ऐसे याद तो होगा ही सभी को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये मुझे बताओ क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a प्लस बी a a माइनस प्लस बी बी इंटू A ए plus माइनस B, A minus B. ए माइनस बी, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला। इसके अलावा अगर कहीं जरूरत पड़ेगा ए प्लस बी का होल क्यूब तो उसको डिस्कस करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब कहीं डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जहां पर डिस्कस पड़ेगा वहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ये, अब मुझे बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं? अगर है तो एबीसी का वैल्यू बताइए, मानक रूप में लिखिए, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं है तब तो लिख नहीं सकते ना, लेकिन अगर है तो फिर बताना है आपको। लिखा क्या गया है क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। एक्स स्क्वायर आंसर आ रहा है नो, बहुत जल्दी से आंसर आ गया कि ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यहाँ क्या आएगा सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ इतना टाइम में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं ना कि पूरा सॉल्व करिए, कुछ स्टेप में आपको दिख जाएगा। आपको सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिख रहा है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले इस x के ऊपर पावर 2 आएगा, आपको सही एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2 के ऊपर पावर आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस क्या आएगा, ठीक है, प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया। अब यहाँ से क्या बोलोगे सर ये क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक है, 2 2 जा 4x। अब इतना नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कर दिया इतना समझाने के लिए आपको। सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का टर्म दोनों जगह पर है, उधर जब जाएगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैंसिल होकर घटाव कर दोगे, ठीक है। तो क्यों करें, सीधे हम यहीं पर बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, दोनों ही एक्स स्क्वायर के टर्म में दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो सेम साइन अगर रहेगा, सेम क्वांटिटी रहेगा और अलग अलग साइड रहेगा तो उसको हम सीधे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, उसको आप सीधे कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है सर अब ये क्या बन गया, ये बन गया 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस 4x, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर कहीं भी मुझे x की घात 2 तो नहीं दिख रही है, ठीक है, x की घात मुझे 2 नहीं दिख रही, मतलब x की घात जो 2 था वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आपको सर द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है।
तो इस वाले के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप बोलना सर ये देखने में तो लग रहा था द्विघात स्टार्टिंग में, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। जब नहीं है तो इसको मानक रूप में कैसे बदले, ठीक है, इसको मानक रूप में नहीं बदलेंगे क्योंकि है ही नहीं, जब कैसे बदले, ठीक है। तो एबीसी का वैल्यू भी नहीं बता सकते। क्लियर है, समझ में आया? तो जो देखने में लग रहा है हमेशा वो आंसर नहीं होगा, ये सीखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको और जल्दी कर सकते थे क्या? बिल्कुल और जल्दी कर सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो कोई भी डाउट होगा तो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, बस मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका आंसर और जल्दी से आ सके। यहाँ मुझे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर का टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया, इसके अलावा और कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, इसके अलावा एक्स स्क्वायर का टर्म और कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही साइड एक्स स्क्वायर है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आपको अगर एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया तो द्विघात समीकरण कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इतना जल्दी से आप कर सकते थे, द्विघात समीकरण ये नहीं होगा।